हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सभी जो है एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है हमारा इफ़ेक्टिव टीचर। तो आप में से भी काफ़ी साथी जो है वो टीचर बनना चाह रहे हैं और टीचर के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए आपके पास जो है कुछ क्वालिटी का होना बेहद ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक इफ़ेक्टिव टीचर को बनाती है, यानी कि एक प्रभावशाली शिक्षक आपको बनाती है। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका इफ़ेक्टिव टीचर एंड स्कूल। तो देखिए, इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए सबसे पहले जो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो उस सब्जेक्ट की आपके पास अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स के अध्यापक बनना चाह रहे हो, इकोनॉमिक्स के टीचर बनना चाह रहे हो, तो आपको इकोनॉमिक्स की जो है अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आप हिंदी के अध्यापक बनने जा रहे हो तो आपके पास हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बन रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब अक्सर ऐसा देखा गया है कि नॉलेज तो होती है टीचरों में, लेकिन उनको क्या है, पढ़ाना नहीं आता। तो इसीलिए एक टीचर के पास है ना, दूसरी जो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए वो है आपकी पेडागोजिकल नॉलेज। तो ये है आपकी पेडागोजिकल नॉलेज। पेडागोजिकल नॉलेज का मतलब क्या है? पेडागोजी को बोलते हैं हम शिक्षा शास्त्र, यानी कि टीचर को ये आना चाहिए कि पढ़ाना किस तरीके से है। ठीक है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि टीचर के पास सब्जेक्ट की नॉलेज तो कम होती है, लेकिन किसी को पढ़ाने का अच्छे से तरीका आता है तो वो एक प्रभावशाली शिक्षक बन जाता है। तो प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज से भी ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास पेडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा शास्त्र की आपके पास नॉलेज अवश्य होनी चाहिए। आपको पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, अब ये पेडागोजिकल नॉलेज जो है वो दो तरीके की होती है। एक तो है आपकी, इसमें हम बोलते हैं जो है आपकी जनरल पेडागोजी। जनरल पेडागोजी। अब जनरल पेडागोजी से मतलब क्या है? देखिए, जनरल पेडागोजी में क्या है, आपको जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट के अध्यापक हैं तो आपको कम से कम क्या है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ मान लीजिए कंप्यूटर के अध्यापक हैं तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। नहीं, आप हिंदी के भी अध्यापक हैं तो भी आपको क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी जनरल चीज़ें हैं जो आपको, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है सिर्फ उसी को क्लास मैनेज करनी आनी चाहिए। सभी अध्यापकों को जो है क्लास मैनेज करनी आनी चाहिए। देन उसके बाद दूसरी जो क्वालिटी होती है इसमें वो है हमारी कंटेंट या सब्जेक्ट। तो आप सभी जानते हैं कि भाई सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है भाई, पेडागोजिकल नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, इसकी होनी चाहिए, लेकिन आप पढ़ाओगे किसको? तो आप पढ़ाओगे बच्चों को। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए लर्नर के बारे में। किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको? जो हमारे लर्नर हैं। लर्नर किसको बोलते हैं? हम बच्चों को बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लर्नर हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लर्नर हैं वो भाई सीखते कैसे हैं। ठीक है, उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है। कोई देखिए जैसे देखकर सीख सकता है, किसी की ऑडिटरी होती है तो वो ऑडियो यानी सुनकर सीख सकता है, किसी को एक्टिविटी कर सीखने में ज़्यादा मजा आता है। और आप कुछ थ्योरी भी पढ़ते हो, जैसे प्याजे की पढ़ोगे, वाइगोत्स्की की पढ़ी है आपने। ठीक है, तो वो सारी थ्योरी जो है वो बताती है हमें कि बच्चा सीखता कैसे। तो तीसरी क्वालिटी आपके अंदर ये होनी चाहिए कि जो चाइल्ड है उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि किस स्टेज में आकर बच्चा किस तरीके से सीखता है। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो आपको विशेषकर प्रभावशाली शिक्षक बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रभावशाली शिक्षक की क्वालिटी है? तो सब्जेक्ट की नॉलेज है, पेडागोजिकल नॉलेज है, या नॉलेज ऑफ लर्नर है।
तो 3 ऑप्शन उन्होंने दे दिए 1 2 3 और एक दे दिया ऑल ऑफ दीज। तो आप ऑप्शन पर क्लिक कर आओगे ऑल ऑफ दीज, यानी सारी क्या है, सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, पेडागोजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ लर्नर एंड लर्निंग की भी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। लेकिन उसने बोल दिया कि भाई इफेक्टिव यानी प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए इन चारों में से कौन सी क्वालिटी है। पहली क्वालिटी दी उसने सब्जेक्ट नॉलेज, दूसरी दे दी आपकी पेडागोजिकल नॉलेज और तीसरी दे दी उसने नॉलेज ऑफ लर्नर एंड लर्निंग और फोर्थ दे दी उसने नन ऑफ दीज। तब आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तब आपका ऑप्शन जो है ये वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि पेडागोजिकल नॉलेज जो है शिक्षक को होना जरूरी है। क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज आपको कम भी होगी ना तो धीरे धीरे नॉलेज क्या है आप सीखते जाएंगे, क्योंकि टीचर का काम ही क्या है, सेल्फ लर्नर, जीवन भर सीखता रहता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें पता चल चुकी होगी कि प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। लेकिन इसके बाद जो है टीचर को और कुछ बातें जो उसकी क्वालिटी बताती हैं टीचर के अंदर, खासकर जब आप प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं उस समय सबसे मेन चीज जो है टीचर के अंदर होना चाहिए पेशेंस। क्योंकि देखिए क्लास में जो है आपके छोटे बच्चे होंगे और छोटे बच्चे बहुत जो है क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, बार बार सवाल पूछेंगे, कुछ भी करेंगे। तो आपके अंदर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके अंदर धैर्य, यानी कि एक अच्छे टीचर में हमेशा पेशेंस आपको मिलेगा। अब पेशेंस के बाद दूसरी चीज जो है एक अच्छे टीचर के अंदर होना चाहिए आपका परजवेरेंस। ठीक है, क्या होना चाहिए, परजवेरेंस। अब ये परजवेरेंस क्या है, देखिए एक बच्चा है, मान लीजिए ये स्टूडेंट है। अब ये एक बार आया, सर मुझे समझ नहीं आया, दोबारा आपके पास आया, समझ नहीं आया सर, तीसरा आया, मेरे को समझ नहीं आया। यानी कि आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा लेकिन आप भी जब तक समझाओगे जब तक बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो जो हमारा परजवेरेंस है इसका मतलब भी यही होता है कि आप लगातार क्या है प्रयास करते रहोगे समझाने का, सिखाने का। ठीक है, तो टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी बेहद जरूरी है। देन अब आप मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, बच्चा जो है क्वेश्चन कर रहा है आपसे, तो भाई बच्चा कर क्यों रहा है, हो सकता है उसे समझ नहीं आया हो। क्योंकि क्लास में क्या होता है, क्लास में होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर बच्चा जो है अपने आप में क्या है आपका डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे हो सकता है, किसी बच्चे की थिंकिंग जो है अलग हो सकती है, यानी सोचने का तरीका अलग हो सकता है। किसी बच्चे के अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस क्या है बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें टीचर को पता होनी चाहिए, ध्यान में रखकर ही पढ़ाना चाहिए। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, बच्चे के अलग अलग एक्सपीरियंस रहे, तो हमें बच्चों को यानी टीचर को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में क्या करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में अपॉर्चुनिटी बच्चों को देनी चाहिए। तो टीचर का काम होता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है टीचर जो है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देगा, किसी एक्टिविटी में दे, उन्हें क्वेश्चन पूछने के अवसर दे, ऐसा नहीं डांटे या कुछ भी, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये ध्यान रखो, पनिशमेंट तो बच्चे को देनी ही नहीं है। ठीक है, तो आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें, जितनी अपॉर्चुनिटी बच्चे के लिए मिलेगी वो उतनी क्या है बेहतरीन लर्निंग यानी कि सीख पाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ टीचर जो होते हैं ना वो होते हैं हमारे अनबाइस्ड। ठीक है, अनबाइस्ड का मतलब कुछ टीचर जो है ना बाइस्ड होते हैं। कैसे होते हैं कि भाई मेरे तो कुछ फेवरेट बच्चे हैं, मान लीजिए 4-5, मैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछूंगा और किसी से नहीं। तो टीचर को होना चाहिए कैसा, अनबाइस्ड होना चाहिए, निष्पक्ष, यानी क्लास में जितने भी बच्चे हैं आपके लिए सभी जो हैं वो इक्वल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फेवरेटिज्म है आपका। तो क्लासों में अक्सर ये पाया जाता है, आपने भी देखा होगा, आप सभी विद्यालय से ही आए हुए पढ़कर आए हुए हैं, आपने देखा होगा कि कुछ टीचर जो हैं इतने बाइस्ड होते हैं कि मेरे यही बच्चे अच्छे हैं, फेवरेटिज्म करते हैं। तो भाई आपको बिल्कुल नहीं करना है, अगर इन फ्यूचर आप टीचर बनते हो तो अनबाइस्ड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो एक प्रभावशाली शिक्षक को होना चाहिए अनबाइस्ड। ठीक है, अब अनबाइस्ड होना चाहिए। तो भाई टीचर के लिए
दूसरी चीज जो है, टीचर को होना चाहिए सेल्फ लर्नर। तो मैं दूसरी टैब लेता हूं। टीचर को क्या होना चाहिए? टीचर को होना चाहिए सेल्फ लर्नर। सेल्फ लर्नर का मतलब ये है कि भाई टीचर को खुद से सीखने की हैबिट होनी चाहिए। यानी कि क्लास में आपने देखा होगा बच्चे सीखते हैं और एक मनुष्य भी है, यानी हम सभी भी हैं, आप भी हो, तो हम क्या है जीवन भर सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो भाई एक टीचर को तो सेल्फ लर्नर इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसे जो है डिफरेंट काइंड के बच्चों को सिखाना है। तो कभी भी शिक्षक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ आता है। नहीं, आपको जीवन भर सीखना है, इसलिए आपको भी बनना पड़ेगा सेल्फ लर्नर। स्वयं से सीखने की हैबिट आपको डालनी होगी। देन उसके बाद जो है टीचर की अगली क्वालिटी आती है, टीचर को होना चाहिए रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वाला। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है? यानी कि मननशील। टीचर को क्यों होना चाहिए? टीचर को ये देखना चाहिए कि आप मान लीजिए क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो और उस टॉपिक को आपने पढ़ाया तो किस तरीके से पढ़ाया, क्या आप उसमें और अलग तरीका अपना सकते थे? जैसे मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाया, उसमें आपने टीचिंग एड का यूज किया। अब ये टीचिंग एड क्या होते हैं, कुछ साथी पूछेंगे। टीचिंग एड यही होते हैं जो हमें पढ़ाने में क्या है, हेल्प करते हैं, है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप संज्ञा पढ़ा रहे हो, तो संज्ञा पढ़ाई आपने, तो संज्ञा में क्या करा आपने, बच्चे को जैसे राम नाम लिखा, तो किसी की क्या है आपने फोटो दिखा दी राम की। ठीक है, तो टीचिंग एड यही होते हैं जो हम अपने बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने टीचिंग एड का यूज करा, तो आप सोचोगे क्या मैं इसे एक्टिविटी के द्वारा भी पढ़ा सकता था क्या, या कोई और वे में मैं इसमें प्ले करा सकता था क्या? तो आप ये सोचोगे कि मैं इसे और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा सकता था। तो वो होता है आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, अब भाई रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात होगी, टीचर ये सोच रहा है, तो टीचर के लिए जरूरी है कि टीचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए मोटिवेटिंग। यानी कि आप शिक्षक बन रहे हो तो आपको जो है एक टीचर बनना है, तो टीचर को जो होना चाहिए एक मोटिवेटिव होना चाहिए। मोटिवेटिव भी दोनों तरीके से, स्वयं मोटिवेटिव होना चाहिए यानी कि सेल्फ। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए क्योंकि उसे स्टूडेंट्स को भी क्या करना है, मोटिवेशन देना है, यानी कि उन्हें अपने स्टूडेंट को भी मोटिवेट करना आना चाहिए। और अक्सर आपने देखा होगा कि जिस अध्यापक के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होता है और वो स्टूडेंट्स को भी हमेशा मोटिवेट करता है, और वो आगे चलकर जो है एक जो स्टूडेंट होते हैं वो भी अमूमन देखा जाता है कि उनके अंदर भी एटीट्यूड आपका क्या है ऐसा ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब मोटिवेट कर रहे हो आप, तो टीचर के अंदर है ना, हम किसको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को। तो टीचर का जो है ना वो होना चाहिए रिलेशनशिप बहुत अच्छा। ठीक है, क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। अब किसके साथ होना चाहिए, एक तो क्लास में किसको पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स का, तो भाई स्टूडेंट्स के साथ अच्छा होना चाहिए। दूसरा पढ़ा रहा किसको है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। अब स्टूडेंट्स कहाँ से आए हैं, तो वो आए कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, यानी कि घर से आए हुए हैं, और घर पर ही उनके कौन रहते हैं भैया, पेरेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो भाई रिलेशनशिप सबसे पहले स्टूडेंट्स के साथ टीचर का जो है वो फ्रेंडली जहाँ तक है वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं डांटना धमकाना, ये नहीं, डेमोक्रेटिक जो है रिलेशन आपके होने चाहिए क्लास में। ठीक है, फिर पेरेंट्स से भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल में कुछ सीख के जा रहा है और वो स्कूल में सीख कर गया या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो घर पर डिस्कस करेगा। अब उस प्रॉब्लम को कैसे प्रॉब्लम है उसको कौन सॉल्व करेगा, या तो उसके पेरेंट्स ही सॉल्व करेंगे, या वो स्कूल की प्रॉब्लम है तो टीचर को बताएगा। तो भाई ये दोनों के जब आपस में अच्छे रिलेशन होंगे तभी क्या है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो रिलेशनशिप क्या है आपके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ हमेशा अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो यहीं से अगला एक पॉइंट निकल के आता है कि एक अच्छे टीचर में, यानी क्वालिटेटिव एक स्कूल और टीचर में जो है वो आपका होना चाहिए क्लास में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को कुछ समझ ही नहीं रहे, यानी कि बच्चे को भी ये एहसास कराइए कि बच्चे की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपकी भी वैल्यू है, ताकि बच्चा भी जो है समझ पाए। ऐसी कुछ नहीं अरे आप तो नालायक बच्चे हो कुछ, ये तो ये सारे शब्द आपको नहीं बोलने हैं अपनी क्लास में। ठीक है, अब ये बोलेंगे बच्चे को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसकी वैल्यू दे रहे हैं, तो क्या जो
क्लास जो होनी चाहिए, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए हमारा क्लास में, वो होना चाहिए आपका चाइल्ड सेंटर्ड। अब ये चाइल्ड सेंटर्ड क्या है? चाइल्ड सेंटर है आपको बच्चों के अनुसार पढ़ाना है। हमने बोला ना बच्चों को आपको अपॉर्चुनिटी देती है, तो हमें बच्चों के अनुसार ही पढ़ाना है, ठीक है। देन टीचर में या स्कूल में ये सारी चीजें प्रोवाइड कौन करेगा? ये सारी चीजें आपको स्कूल ही प्रोवाइड करेगा। कैसे? देखिए, आपके पास होनी चाहिए एक प्रभावशाली शिक्षक। अगर आप बनना चाहते हो तो आपके पास एक और चीज होनी चाहिए, वो है आपकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। अब मान लीजिए आपके अंदर टेक्नोलॉजी की नॉलेज है और आप कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हो, तो आप पीपीटी के माध्यम से उनको पढ़ाते हो तो बहुत मजा आएगा, आप किसी और के माध्यम से भी। तो टीचर को होना चाहिए टेक्नोलॉजी की नॉलेज, ठीक है। देन उसके बाद कुछ टीचरों को आपको देखा होगा कि सब कुछ आता है लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट करना नहीं आता। तो भाई एक अच्छे टीचर को क्लासरूम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो क्लासरूम आप मैनेज किस तरीके से करते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अक्सर जो इफेक्टिव टीचर होता है हमारा, वो हमेशा जब कोई भी विषय का टीचर हो, जब वो क्लास में पढ़ा रहा है तो वो यूज करता है इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन का तो मतलब होता है पढ़ाना, और इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है सब्जेक्ट। यानी कि वो क्या करेगा, एक सब्जेक्ट को जब वो पढ़ा रहा है तो उसको अन्य सब्जेक्टों से भी क्या कर देगा, आपका कनेक्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप मैथ पढ़ा रहे हो, तो मैथ जब आप पढ़ा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग उसी में क्या है, आप साइंस को भी कनेक्ट करते हुए जाओगे। हो सकता है आप एसएसटी के कुछ एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्ट को क्या करोगे, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर कर पढ़ाते हो, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट को क्या करते हो, आप मिलकर ही पढ़ाने की कोशिश करते हो। तो ये होता है हमारा एक प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव टीचर एंड स्कूल की क्वालिटीज। तो मैं आशा करता हूं आपको एक एक पॉइंट समझ आया होगा। जितना मैंने पढ़ा है उसे एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं कि देखिए, एक प्रभावशाली इफेक्टिव टीचर और स्कूल बनने के लिए सबसे पहले एक इफेक्टिव टीचर में होनी चाहिए सब्जेक्ट की नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज से भी ज़्यादा है उसको पेडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए कि भाई पढ़ाना किस तरीके से है। फिर उसको ये पता होना चाहिए कि वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, यानी कि लर्नर को, ठीक है। लर्नर शब्द यूज करूंगा, उसका मतलब स्टूडेंट ही होता है, समझ लीजिए। उसको पता होना चाहिए कि लर्नर किस स्टेज में किस तरीके से सीखता है, ठीक है। फिर लर्निंग स्टाइल क्या है उसकी, ठीक है, तो लर्निंग स्टाइल भी आपको पता होना चाहिए। फिर टीचर के अंदर होना चाहिए पेशेंस। फिर होना चाहिए टीचर के अंदर परजवेरेंस होना चाहिए, ठीक है। टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस की पता होनी चाहिए। फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो क्लासरूम में बच्चों के लिए, लर्नर के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। और टीचर को हमेशा होना चाहिए निष्पक्ष, अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा टीचर को होना चाहिए सेल्फ लर्नर और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ठीक है। उसके अंदर होनी चाहिए टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो मोटिवेटिंग होना चाहिए, जो खुद को भी मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट। फिर रिलेशनशिप जो है उसके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर क्लासरूम में जो भी एनवायरनमेंट रहेगा या स्कूल में रहेगा वो हमेशा डेमोक्रेटिक रहना चाहिए। और जब डेमोक्रेटिक रहेगा, बच्चों को सिखा रहे हो, तो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड का आप अप्रोच का यूज करिए। बच्चे के अनुसार पढ़ाइए आप। ऐसा नहीं, बच्चे के अनुसार का मतलब ये है कि मान लीजिए भाई बच्चा है 4th क्लास में और आप उसको 10th को पढ़ाओ, तो ये कोई बात थोड़ी है, ठीक है। बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। फिर टीचर के पास होनी चाहिए टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि और प्रभावशाली कक्षा भी रहेगी, मजा भी आएगा, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। फिर क्लासरूम मैनेज करना आना चाहिए। ऐसे नहीं आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, क्लास में कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आप में क्या, क्लास में आपको रखना है, कोशिश करनी है कि क्लासरूम आपका अच्छे से मैनेज होना चाहिए। फिर आपको यूज करनी है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो इफेक्टिव। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर ये समझ आया तो आप कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को बार बार देखिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।